नो मैटर हाउ हार्ड यू डाइट, नो मैटर आप कितना भी मर्जी वर्कआउट कर लो, नो मैटर आप कोई भी सप्लीमेंट ले लो, बट अगर आप अपने स्लीप को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हो, आपका स्लीप क्वालिटी सही नहीं है, आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाओगे। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो आप अपने लाइफ में यूज़ करके अपने स्लीप क्वालिटी को 10x कर सकते हैं। एंड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आफ्टर हेल्पिंग मोर देन 500+ फीमेल्स, उनको उनके वेट लॉस गोल तक पहुँचाकर, उनको उनके हेल्थ को ऑप्टिमाइज करा के। दिस व्हाट आई हैव लर्न एंड आई हैव पुट इट ऑल इन जस्ट 7 पॉइंट्स विच यू कैन यूज इट राइट अवे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, विच विल absolutely change the game, which will make sure that कि आपका sleep एकदम बच्चों की तरह हो जाए। And at the end of the video we'll also discuss about some supplements that will also help you to optimize your sleep quality. And let's get started. Number 1 point, your sleep routine starts in the morning. See, हम सभी के बॉडी का एक सर्केडियन रिदम होता है एंड वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है लाइट के एक्सपोजर से। तो सुबह को अगर हमारा सनलाइट एक्सपोजर अच्छे से होगा तो हमारा स्लीप क्वालिटी रात को बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। बहुत बार मेरे क्लाइंट्स हम मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यार सनलाइट एक्सपोजर ठीक है, आपने बताया कि सनलाइट एक्सपोजर रखो सुबह, बट क्लाउडी डेज़ पे क्या, जिस दिन बारिश हो रहा है उस दिन क्या? सी, मेरा रिकमेंडेशन इसमें यही कि आप तब भी आपको सनलाइट एक्सपोजर रखना है। आपकी आंखों को ब्लू लाइट चाहिए सुबह में और रात में वही चीज़ नहीं चाहिए। तो आपका मॉर्निंग रूटीन, अगर आप ऐसा जगह रह रहे हो, आपके घर में थोड़ा भी सनलाइट एक्सपोजर नहीं आ रहा है, आप बाहर ही नहीं जाते हो, आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो आपका स्लीप बहुत बेकार हो रहा होगा अभी। लाइक आपको सुबह उठ के सर दर्द होता होगा, आपको अच्छा फील नहीं होता होगा, आपका डाइजेशन ख़राब हो रहा होता होगा। ये सारे बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं अगर आपका स्लीप सही नहीं है तो। नंबर 1 पॉइंट, आपका स्लीप रूटीन सुबह मॉर्निंग में ही स्टार्ट होता है। मेक श्योर कि आप सनलाइट एक्सपोजर ऐड करें सुबह को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, टी एंड कॉफ़ी कट। बहुत बार मुझसे ये क्लाइंट पूछते हैं कि यार हम जब वेट लॉस कर रहे हैं तो हमें टी कॉफ़ी रखना चाहिए अपने डाइट में कि नहीं रखना चाहिए। सी, टी कॉफ़ी से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, बट टी कॉफ़ी हम किस टाइमिंग पे ले रहे हैं उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे स्लीप क्वालिटी पे पड़ सकता है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी सो रहे हैं रात को, हमें एटलीस्ट 8 से 12 घंटे पहले कोई भी तरह का स्टिमुलेंट, चाहे वो चाय हो गया, चाहे वो कॉफ़ी हो गया, बिल्कुल भी बंद करना है। टी कॉफ़ी लेना ख़राब नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि आप वो सुबह को ले रहे हैं। शाम को यूजुअली आप बिल्कुल भी अवॉइड करोगे, बिकॉज टी में, कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है एंड कैफ़ीन आपके ब्लड में ऑलमोस्ट 12 आवर्स तक रह सकता है, जिससे आपका स्लीप क्वालिटी, आपका डीप स्लीप सही नहीं हो पाएगा रात को। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, वर्कआउट एंड स्ट्रेस कट। बहुत बार अगर आपका बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है, आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, आप ऑफिस जॉब करते हो और ऑफिस का काम भी आप बहुत बार घर को लेकर आते हो और आप लेट नाइट तक भी बहुत हाई स्ट्रेस्ड वाले काम को कर रहे होते हो, तो इससे आपका स्लीप क्वालिटी डायरेक्टली ख़राब होता है, बिकॉज आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटेड रहती है और आपका डीप स्लीप सही नहीं हो पाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी हाईली स्ट्रेसफुल काम है अगर उसको आपको दिन को ही पूरा करना है, दैट शुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रायोरिटी फॉर यू। अब बात रही वर्कआउट की, एक्सरसाइज की, तो कोई भी हाई इंटेंसिटी वाला एक्सरसाइज, चाहे वो HIIT हो गया, चाहे वो लाइक हाई इंटेंसिटी वाला स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, रात को आपको करना बिल्कुल अवॉइड करना है, बिकॉज एट द एंड एक्सरसाइज भी बॉडी के लिए एक तरह का स्ट्रेसर है जो कि रात को नहीं चाहिए होता है। तो 4 घंटे पहले आप अपना जो भी हाई इंटेंसिटी वाला काम है, चाहे वो ऑफिस का काम हो गया या कोई भी काम हो गया, चाहे वो कोई भी हाई इंटेंसिव वर्कआउट है, उसको आप अवॉइड करोगे। आप लाइट स्ट्रेचेस कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत योगा कर सकते हो, वो चलेगा, बट कोई भी हाई इंटेंसिटी वाला काम या वर्कआउट या एक्सरसाइज आप बिल्कुल भी रात को अवॉइड करोगे। पॉइंट नंबर 4, फूड कट। अभी ये बहुत लोगों के मन में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि अगर उनको वेट लॉस करना है तो उनको शाम तक अपना सारा मील्स ख़त्म कर लेना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, दैट विल डेफिनेटली बी गुड थिंग, आपके वो गट के लिए अच्छा होगा, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा होगा, बट अगर आपका स्केड्यूल वो चीज़ अलाउ नहीं कर रहा है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू दैट। रैदर देन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपका जो भी लाइक सोने का टाइम है, लेट्स से अगर आप रात को 10 या 11 बजे सो रहे हो, तो उससे 2-3 घंटे पहले आप सारा ही फूड कट कर दोगे। 2-3 घंटे पहले आप कुछ भी नहीं खाओगे, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा बेड टाइम के क्लोज कुछ खाते हो तो आपका फूड डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है और वो आपके डीप स्लीप को इम्पैक्ट कर सकता है। तो भले ही अगर आप 7-8 घंटा भी सो रहे हो, बट अगर आप बेड टाइम के बहुत ज़्यादा क्लोज कुछ खा रहे हो तो आपका डीप स्लीप सही नहीं होगा और वो आपके अगले दिन के एनर्जी लेवल पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। तो थंब रूल यही है कि आप सोने से 2 से 3 घंटे पहले कोई भी मील अवॉइड करो, और अगर आप रात को डिनर के बाद, लास्ट मील के बाद 15 मिनट का वॉक ऐड कर सकते हो तो वो और भी अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 5, इंटॉक्सिकेंट कट। कोई भी तरह का इंटॉक्सिकेंट, चाहे वो अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, if you are taking this after the evening, that can directly have an impact on your sleep quality.
सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना कि अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग, all these things can directly hamper your fat loss progress. But sometimes it's fine, everything is good in moderation, but just make sure that कि आप उसको सुबह को ही रख रहे हो. अगेन इफ़ यू आर गोइंग फॉर लेट नाइट पार्टीज़ एंड ऑल, एंड इफ़ यू थिंक कि आपका स्लीप क्वालिटी बेटर होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला. आप अगर लेट नाइट पार्टीज़ कर रहे हो, आपका स्लीप क्वालिटी, आपका हैंगओवर होगा, एंड फॉर द नेक्स्ट 2-3 days इट कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट योर स्लीप. पॉइंट नंबर 6 विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ ब्लू लाइट ब्लॉकिंग. अगेन जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सुबह को आपको आँखों को ज़्यादा ब्लू लाइट चाहिए, सिमिलरली रात को ब्लू लाइट बिल्कुल भी कम चाहिए या बिल्कुल नहीं चाहिए. आप अगर पूरा ब्लॉक कर सकते हो, दैट वुड बी इवन बेटर. सी माई रिकमेंडेशन हेयर वुड बी, आप अपने फ़ोन में ब्लू लाइट फिल्टर्स यूज़ करो अगर आप रात को फ़ोन यूज़ करते हो. दैट्स फर्स्ट. अगेन घर में कोई भी ब्लू ट्यूब लाइट्स यूज़ मत करो स्पेसिफिकली रात को. दिन को कर रहे हो चलेगा. मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ डिम लाइट रात को अपने पूरे रूम में. मेक श्योर दैट योर रूम इज़ वेल लाइक टेम्परेचर मेंटेन्ड. अगर बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो आपकी स्लीप क्वालिटी ख़राब हो सकती है. सो यूज़ एन AC इन योर रूम. इफ़ यू आर लिविंग इन अ एरिया जहाँ पे समर्स थोड़ा ज़्यादा होते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रो टिप. सो ट्राई टू कट ऑफ ऑल द ब्लू लाइट्स एट नाइट. यू कैन ऑल्सो यूज़ अ ब्लू लाइट ब्लॉकर glasses at night. You can make sure that you are using a blue light filter on your phone, or if you can completely ignore using your phone, that would even be better. Point number 7 and the last point, which is very crucial, is having a wind down routine. This is what I help all my clients to build. Like I make sure that they are building a proper wind down routine at night, because your body get used to the routine. अगर आप एक routine में रहते हो और रात को एक आपका कोई 2-3 स्टेप का कोई रूटीन है और आप उसके बाद सोने जाते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2 से 3 हफ्ते तक अगर आप सेम रूटीन को रिपीट करते हो हर दिन, तो आपका स्लीप क्वालिटी बहुत हद तक इंप्रूव हो सकता है. लाइक इट कैन बी अ वेरी सिंपल बेसिक रूटीन. इट कैन बी कि आप कोई स्किन केयर कर रहे हो रात को. इट कैन बी कि आप जर्नलिंग कर रहे हो. इट कैन बी कि आप कोई बुक रीड कर रहे हो. इट कैन बी कि आप अपने कपड़े चेंज कर रहे हो, नाइट ड्रेस में आ रहे हो, एंड देन यू आर गोइंग फॉर अ स्लीप. So have a basic 2-3 step routine which you can practically follow. That will absolutely make sure that कि आपका sleep quality और deep sleep quality बहुत ज़्यादा better हो रहा है. So these are the 7 points which I use with all my clients, and I think that if you start implementing it right away after watching this video, this can 10x your productivity, because your sleep will be like a baby. So this will definitely improve your sleep quality. The bonus point is, like, there are few supplements. Again, this is not a generic recommendation. Always consult your doctor, dietitian before taking any supplements. But yeah, magnesium glycinate. This is what I recommend to all my clients. It absolutely works with the sleep quality. So make sure that if you want to add it, you can get that added at night, 30 minutes to 1 hour before going to sleep. Magnesium glycinate, you can add that. You can also add chamomile tea. This is also a very kind of like, it will make you more relaxed at night and your sleep quality will be better. You can also experiment with ashwagandha. These are like natural thing which you can have, like chamomile tea and ashwagandha. These 3 supplements I have seen working very well for the clients. So yeah, that's all for this video. If you're new to this channel, make sure कि आप subscribe करो, because we make female women's health centric content like this on our channel.